अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सरगोदा से एक बहन ने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है कि हमारा इरादा है रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने का, तो रमज़ानुल मुबारक में जो उम्रा किया जाता है उसमें क्या एहतियातें हैं। देखें जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है वैसे तो, कि रमज़ानुल मुबारक में और गैर रमज़ान में जो उम्रा किया जाता है उसमें कुछ तो फ़र्क होता ही होगा ना। तो मैं आपको शॉर्ट से कुछ बातें अपने तजर्बे के मुताबिक बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आपने रमज़ानुल मुबारक में जाना है तो आप होंगे हालत रोज़ा में, आपका सफर भी हो सकता है हालत रोजा में हो। तो रमजानुल मुबारक में जो सबसे पहली चीज आपने मद्देनजर रखनी है, सबसे पहले आपने घर से निकलते ये कोशिश करनी है कि अपने आप को ज्यादा थका नहीं लेना, क्योंकि आप हो सकता है दिन 2 बजे आपकी फ्लाइट हो, 3 बजे आपकी फ्लाइट हो, तो कोशिश करें कि आप हालत रोजा में हैं तो आपको 2, 4, 6 घंटे घर में आराम से सो के अपनी नींद पूरी करें। अच्छा, हालत एहराम में जब आपने उम्रे पे जाना है तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर मैं अर्ज करता हूं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। सबसे पहले आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब आपने रमजानुल मुबारक में उम्रे पे जाना है, हो सकता है आपकी फ्लाइट दोपहर को 3 बजे हो, दोपहर को 2 बजे हो, 1 बजे हो, इसलिए आपने घर में आराम करना है। रमजान नहीं है तो आप जो मर्जी करें, खाएं पिएं, लोगों से मिलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमजान में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, कोशिश करनी है, आराम करें। अगर बहुत शिद्दत की गर्मी है, मौसम ठीक नहीं है तो आप आराम करें। जितना आप आराम करेंगे उतना आपका रोजा जो है वो आराम से गुजरेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि जब आपने एयरपोर्ट पे पहुंचना है, कोशिश करें अपनी वो इफ्तारी की या सहरी के जो मामलात हैं वो आपने अपने साथ लेके जाने हैं। खाने पीने का जो सामान है इफ्तारी और सहरी का अपने साथ लेके जाना है। अगर आप नहीं लेके जाएंगे, आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, फर्ज करें आपकी सुबह 7 बजे की फ्लाइट है और आप पहले पहुंचे हुए हैं, सहरी से भी 1 घंटा 2 घंटे पहले डेफिनेटली आपको पहुंचना है, तो वहां पे जब आप इफ्तारी करेंगे तो जाहिर बात है वो आपको महंगी भी पड़ेगी और हो सकता है आपकी वो तबीयत को मुआफिक भी ना आए, क्योंकि आपने वहां से खरीद के एयरपोर्ट से खाना खाना है, तो वो हो सकता है आपकी तबीयत को मुआफिक ना आए और रमजान में खुदा न खासा बीमार ना हो जाए। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अपने खाने पीने का सामान, चाहे सहरी का है चाहे इफ्तारी का, अपने घर से लेके जाएं, घर से सादा खाना पका के लेके जाएं, वहां पे जाके आपने सहरी करनी है या जो भी इफ्तारी के मामलात हैं वो आपने एयरपोर्ट पे करने। तीसरे नंबर पे ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, सारे मामला से क्लियर होके अंदर पहुंचेंगे, तो वहां पे आप कोशिश करें कि मैक्सिमम आराम करें, बैठ के वक्त गुजारें, जिक्रुल्लाह करें, तिलावत कुरान करें। अगर आपका रोजा है तो आप इधर उधर घूमे नहीं। एयरपोर्ट पे मैंने देखा है कि हाजियों को वो मुसलसल चल रहे होते हैं, ठीक है, घूम रहे होते हैं, इस साइड से उस साइड को गए, उस साइड से इस साइड को आए, जहाज देख रहे होते हैं, पैसेंजर्स आ जा रहे हैं उनको देख रहे होते हैं, कौन सा जहाज टेक ऑफ कर रहा है, कौन सा जो है वो लैंड कर रहा है, वो सारी चीजें वो देख रहे होते हैं। वो खुद से अपने आप को खुद ही तका लेते हैं। तो आप अगर हालत रोजा में आप एक जगह पे बस बैठ जाएं, वहां बैठ के अल्लाह का जिक्र करें, तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जो भी मामला है। अपनी चीज नोट रखनी है कि जब आपने जहाज में सफर करना है तो टाइमिंग को नोट करना है कि आपकी फ्लाइट पाकिस्तान से कितने बजे है और सऊदी अरेबिया के किस शहर में कितने बजे आपने लैंड करना है। फर्ज करें आपने मदीना मुनव्वरा जाना है या आपने जद्दा पहुंचना है, तो आप वहां कितने बजे लैंड करेंगे, आपकी सहरी या इफ्तारी का टाइम रास्ते में कहां पे आना है, यह आपको यहां से पहले पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उम्रे पे जा रहे हैं और आप खुदा ना खासा रास्ते में आपका जो है वो रोजा ही छूट जाए। इसलिए आपने एहतियात करनी है। यहां जाने से पहले आपने सारे मामलात को अच्छे से क्लियर करना है कि जब आपकी फ्लाइट यहां से, जिस फ्लाइट में आप जा रहे हैं, तो रास्ते में आपकी सहरी या इफ्तारी कहां पे आएगी और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करके जानी है। खजूरें हैं, जो भी मामलात हैं वो साथ लेके जाने, ताकि आपको वहां पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। होता यही है कि फ्लाइट में अमूमी तौर पे बताया जाता है कि इफ्तारी का टाइम हो गया या सहरी का टाइम हो गया, लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए कि कितने से कितने बजे तक फ्लाइट के अंदर जो है वो मुझे कितने घंटे गुजारने हैं और कितने से कितने बजे तक सहरी का या इफ्तारी का टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रोजे की हालत में जब आप मक्का मुकरमा पहुंचेंगे, बिल फर्ज रमजानुल मुबारक का महीना है, गर्मी का मौसम है, आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, 2 घंटे आपको एयरपोर्ट पे लगे, वहां से निकलने के बाद आप बस में बैठ के जैसे मक्का मुकरमा पहुंचे हैं, तो अब एक थकावट होती है, सफर की थकावट है। उससे पहले आप अपने मुल्क के एयरपोर्ट पे इतनी देर बैठे रहे, फिर जहाज का सफर किया है, फिर इस एयरपोर्ट पे भी बहुत ज्यादा टाइम आपको लग सकता है, वहां से बाहर आके फिर आप अपनी बस में बैठे, वहां से मक्का मुकरमा पहुंचे, हो सकता है 16 घंटे 18 घंटे आपको लग चुके हैं। अब आपको थकावट है, रोजा भी है आपका, गर्मी भी हो सकता है शिद्दत की हो, तो अब आप अपने रूम में जाके आप आराम करें। आराम इस तरह करना है कि आपको हालत एहराम की पाबंदियों का इल्म होना चाहिए
ठीक है, कि आपको जो भी हालत एहराम की पाबंदी है उनको मद्देनजर रखें, अपने रूम में पहुंचें, अपना सामान रखें, जज्बाती ना हो, जल्दबाजी ना करें, जितना आराम से, जितना सुकून से आप उम्रा करेंगे उतना आपको ज्यादा मजा आएगा। आपने करना यह है कि अपने बैग उठाएं, अपने रूम में पहुंचें, सामान रखें, उसके बाद आप कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे के लिए सो जाए, आराम करें एहराम की पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए। फिर इंशाअल्लाह ताला जब आप उठेंगे ताज़ा दम होंगे, फ्रेश होंगे, उस हालत में आपके लिए उम्रा करना आसान हो जाएगा। इस पॉइंट ये है कि मक्का मुकरमा जब पहुंचेंगे, अपने होटल में भी सपोज के पहुंच गए, लेकिन गर्मी बड़ी शिद्दत की है, वहाँ टेम्परेचर मोस्टली जो है वो 48 तक चला जाता है, 49 तक चला जाता है। तो शिद्दत की गर्मी, अब आपने देखना है आपके साथ जो लोग गए हुए हैं वो किस एज के हैं। आपके ग्रुप में कोई बूढ़े हैं, कोई खुदा न खासा बीमार हैं, कोई ज़ईफ हैं, उन लोगों को आपने इस तपश की गर्मी में हालत रोज़ा में कोशिश करें ना लेके जाएं। चाहे आपको 2 घंटे और भी सब्र करना पड़े और भी इंतजार करना पड़े, आप कर लें। उसके बाद मौसम जैसे थोड़ा सा बेहतर होता है, आप लोग आसानी के साथ जाके अपना उम्रा कर सकते हैं। बस आपने ये एहतियात करनी है कि बूढ़े साथ हैं, पानी तो पी नहीं सकते हैं, तपश बहुत ज्यादा है, गर्मी बड़ी ज्यादा है, मौसम बहुत ही गर्म है। तो ऐसी हालत में आप मस्जिद अल हराम में जब जाएंगे, इतना लंबा सफर करके इन बूढ़ों को साथ लेके, तो ये लोग उम्रा कैसे कर सकेंगे? इनके लिए वहां आजमाइश भी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। मताफ के अंदर कोई छतरी नहीं लगी हुई, मस्जिद अल हराम के सहन के बाहर भी कोई छतरी नहीं लगी हुई, आपने नंगे सारी लोग जा रहे होते हैं, किसी किसी ने हाथ में छतरी पकड़ी होती है। बहरहाल गर्मी तो गर्मी होती है, और वो भी रमजानुल मुबारक की। अब बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, बीमार हैं, उनका आपने ख्याल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो आपने उनको भी साथ में जल्दी में ले गए तो उनके लिए कहीं आजमाइश ना बन जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग आब ज़मज़म के कूलर नहीं रखे जाते। एक पॉइंट था जहां पे आब ज़मज़म मौजूद था, तो लोग अपने सरों पे डालने के लिए बाकायदा लड़ रहे थे। तपश, गर्मी इतनी ज्यादा होती है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी कि रमजान मुबारक में इन मामलात से परहेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रमजान मुबारक में सहरी और इफ्तारी मक्का मुकरमा में जो है वो जब आपने करनी है तो खाने पीने में थोड़ा इतदाल रखना है, खुदा रहा थोड़ा ख्याल रखना है। मदीना मुनव्वरा में मैंने लोगों को बीमार होते भी देखा है और इतनी इतनी झोलियां बढ़ते हुए भी देखा है। होता क्या है कि वहां पे लोग तकसीम कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्रूट बांट रहा है, कोई जूसेस बांट रहा है, कोई लस्सी बांट रहा है, कोई खाने पीने की कोई दूसरी चीजें बांट रहा है। इकट्ठे किए जाते हैं, उतना खा नहीं सकते, ठीक है, और फिर जो खाते हैं वो भी जबरदस्ती खाते हैं और फिर बीमार भी हो जाते हैं। जिस चीज की आपकी आदत नहीं है वो चीज ना खाएं, कम खाएं, क्वांटिटी कम रखें, इससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी। आप बहुत ज्यादा खाना खाएंगे तो रमजान मुबारक में खुदा न खासा वहां पे बीमार हो सकते हैं। वहां पे मदीना मुनव्वरा में बिलखुसूस मैंने देखा है, रमजान मुबारक में मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि सहरी के वक्त भी इतने कपड़े भर के अपना सामान, और इफ्तारी के वक्त भी इतना इकट्ठा कर लेते हैं, उनसे खाया भी नहीं जाता। और फिर सम टाइम ऐसा होता है कि वो ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जो उनकी रूटीन की ग़िज़ा का हिस्सा नहीं होती और फिर वो बीमार हो जाते हैं। आपने इस बात का भी रमजान मुबारक में वहां पे ख्याल रखना है। अगली बात यह है कि रमजान मुबारक में मस्जिद हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी शरीफ मदीना मुनव्वरा में जो है वो नमाज तरावी होती है, और वहां पे जो नमाज तरावी होती है वो काफी तवील भी होती है। और मदीना मुनव्वरा में तो नमाज तरावी के बाद 20 रकअत नवाफिल भी पढ़ाए जाते हैं, और वहां पे वितर की जो जमात होती है तरावी में, उसमें लंबी चौड़ी दुआएं भी माशाल्लाह से होती हैं। तो आपने अपने आप को तैयार रखना है ज़हनी तौर पे, दिन को आराम करें ताकि रात को आप नमाज तरावी भी आसानी से पढ़ सकें, और उसके बाद आप बाकी जो इबादत के मामूलात हैं उनको भी आप फोकस करके आसानी से मुकम्मल कर सकें। अगला पॉइंट यह है कि अगर मुमकिन हो तो कोशिश करें कि रमजान मुबारक में आप उम्रा रात को करें, दिन को आप आराम करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तपश बहुत ज्यादा होती है, और आप हालत रोजा में होंगे। और अगर आपके साथ काफिला है, बुजुर्ग भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, तो डेफिनेटली उनको संभालना आपके लिए फिर वहां पे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पानी तो आपने पीना नहीं है, ठीक है। और आजकल लोग वैसे बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत सारे लोग तो गुर्दों के मसाइल का होते हैं, उसमें मुब्तला होते हैं, और गुर्दे वाला जो मरीज होता है वो पानी के बगैर रह नहीं सकता। तो बहरहाल आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपके साथ काफिला है, बुजुर्ग हैं, आपको सेक्रीफाइस
करना पड़ रहा है आप जरूर करें, आपको कुर्बानी देनी है नहीं पड़ रही आप कुर्बानी दें और कोशिश करें रात को उम्रा करें। बहुत सारे ममालिक हैं, मैंने खुद देखा है बहुत सारे ममालिक से लोग जो आते हैं वो उम्रा करते ही रात को हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी दिन को होती है ना, रोजों के अलावा भी वो दिन को उम्रा नहीं करते, वो रात को करते हैं। तो कोशिश करें रात को उम्रा करें, ठंडी हवाएं हो रही होती हैं हरम शरीफ में और पुरसकून अंदाज में आप माशाल्लाह से उम्रा कर सकते हैं। तो रमजान मुबारक में इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। रमजान मुबारक में एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि रमजान मुबारक में हालत रोजे में होते हैं लोग मस्जिद हराम के अंदर, तो आपने रशी एरियाज जो पॉइंट्स हैं बिलखसूस, जैसा कि आपने हजर अस्वद का बोसा लेना, अतीम काबा के अंदर जाना, इन मकामात पे बहुत शिद्दत की भीड़ होती है और आपने कोशिश करना है कि इन मकामात पे जाने से हालत रोजा में बचें। रात को आप आ जाए हरम शरीफ में, फिर आके आप जो है वो तवाफ करें, रात को आके हतीम काबा में नवाफिल पढ़ें, रात को आके हजर अस्वद का बोसा लें, रात को आके जो है दीवार मुस्तजार से लिपट लिपट के अल्लाह से दुआएं करें। लेकिन ख्याल करें कि दिन की गर्मी होगी, आपका रोजा होगा, तपिश होगी, तो आपने इन चीजों से बचना है। अगली बात यह है कि रमजान मुबारक जहन में रखिएगा, रमजान मुबारक में बहुत ज्यादा रश होता है। रमजान मुबारक में इतना रश होता है जैसे हज सीजन में होता है। तो रमजान मुबारक में आपने अपने होटल की बुकिंग यहां से करवा के जानी है। यह गलती नहीं करनी कि मैं वहां जाके अपना होटल ढूंढ लूंगा। अभी हाल ही में एक बंदे ने मेरे से पूछा था कि मैं जा रहा हूं तो मैं होटल वहां जाके खुद ढूंढ लूंगा। तो मैंने कहा सर आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए यह सफर कभी कभार तो करना होता है, रोज रोज कहां जाना नसीब होता है, कहां रोज रोज नसीब होता है, कभी कभार करना है। कोशिश करें कि यहां से ही आपके सारे मामलात क्लियर हो जाए। लोग वहां जाके ऐसे फंस जाते हैं मामलात में कि अपने असल मकसद से वो हट जाते हैं। असल मकसद याद भी नहीं रहता कि हम आए कहां पे हैं, यहाँ की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में इतने ज्यादा। एक बार बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल पहले की बात है, मदीना मुनव्वरा में हम रमजान मुबारक में थे और हमारे पास होटल नहीं था। हमने बुकिंग करवानी थी, लाहौर से एक ब्यूरोक्रेट हैं अवैस साहब मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथ थे। हम दोनों भाई जो थे वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में बस घूम रहे थे और झूम रहे थे, और वो भी गलियां पता है कौन सी, जो जन्नतुल बाकी के पीछे जो खाली एरिया है जहां बागात है खजूरों के, उससे भी जो पीछे की आबादी है वहां पे हम घूम रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास होटल ही नहीं था, हम दोनों के साथ फैमिलीज थी, उनको हमने किसी एक जगह पे बिठाया हुआ था, और कितने घंटे बिठाते। इसलिए रमजान मुबारक में रश बड़ा होना है, जहन में रखें आपने होटल की बुकिंग यहीं से करवा के ही जानी है। ये गलती नहीं करनी कि मैं वहां जाके खुद सब कुछ कर लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रमजान मुबारक में कोशिश करें कि जो ज़ियारात आपने जाना है, ज़ियारात के लिए मुख्तलिफ मकामात पे जाना है, वो आप सुबह सुबह जाए। मतलब फजर की नमाज पढ़ी है, उसके बाद आपने एक गाड़ी करवाई हुई है, और कोशिश करें कि सारे लोग इकट्ठे फजर के बाद निकल जाएं, ताकि ठंडे ठंडे मौसम में आप सारी ज़ियारात पे मुख्तलिफ मकामात पे पहुंच के वहां पे अल्लाह ताला से दुआएं करें, उन मकामात को देखें, वहां पे थोड़ी देर रुकें, लेकिन ज्यादा देर वहां पे ना रुकें। ठीक है, क्योंकि रमजान है, हालत रोजा है, आपने इन चीजों का एहतियात करना है कि आपने रोजा जो है वो आसानी के साथ वहां गुजारना। ऐसा ना हो कि आप ज़ियारात पे 6 घंटे गुजार आए और जोहर के वक्त जब मस्जिद हराम में आपने नमाज पढ़ने जाना है, आपकी जिस्म में जान खत्म हो जाए और आप जाके अपने रूम में औंधे मुंह पड़े हों। ऐसा आपने नहीं करना। अगली एहतियात यह है कि रमजान मुबारक में आपने जो है वो पहाड़ों पे कोशिश करें हालत रोजा में ना जाएं। पहाड़ गर्म होते हैं, पत्थर गर्म होता है, और पहाड़ों पे चढ़ने के लिए पानी जरूरी है। हर बंदे के पास पानी की बोतल होती है, डिफरेंट बेवरेजेस होते हैं, जूसेस होते हैं, व्हाट्सएवर जो भी है, लेकिन हालत रोजा में तो आप ये नहीं पी सकते, और बगैर पानी के आप पहाड़ पे चढ़ ही नहीं सकते। और दूसरी बात है पहाड़ गर्म होते हैं दिन के वक्त, आप उसको टच भी नहीं कर सकते। तो फिर आप बगैर पानी के, बगैर लिक्विड के आप कैसे ऊपर जाएंगे? ये गलती नहीं करनी, और लोग करते हैं। मैंने खुद हालत रोजा में लोगों को पहाड़ों पे चढ़ते हुए देखा है। ठीक है, और हट्टे कट्टे नहीं, बाबे भी जा रहे होते हैं, बुजुर्ग भी जा रहे होते हैं। बहरकैफ आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपने हालत रोजा में पहाड़ों पे नहीं चढ़ना। पहाड़ भी गर्म होते हैं, और आप भी गर्म होके जब आपस में लड़ेंगे तो फिर मसले मसाइल हो जाएंगे। इसलिए आपने पहाड़ों पे नहीं चढ़ना। खुदा न खासा को गिर सकते हैं, खुदा न खासा बेहोश हो सकते हैं, पानी तो पी नहीं सकते क्योंकि आप रोजे की हालत में हैं। और आप जैसा सपोज करें आपने जबले नूर पे चढ़ना है, 2800 फीट की बुलंदी पे आपने जाना है, गारे सौर पे जाना है, तो
5500 फीट की बुलंदी पे जाना है तो मुमकिन ही नहीं। बंदा जो है वो जबले सौर पे जाते हुए रास्ते में 3 बार जो है वो लेट गया था कि भाई मेरे में हिम्मत नहीं है, तो फिर बूढ़े बंदे जो है वो कैसे जा सकते हैं? इट कैन बी पॉसिबल। और गर्मी तपश बहुत ज्यादा होती है, आपने इन बातों का वहां पे ख्याल रखना है। नेक्स्ट ये है कि रमजानुल मुबारक में चूंकि वहां पे बेइंतहा रश होता है, होटलों में भी रश होता है, खाने पीने के मकामात पे भी रश होता है, सहरी के वक्त बिलखुसूस आपने, इफ्तारी के वक्त बिलखुसूस आपने इन बातों का ख्याल रखना है, आपने टाइम से पहले पहुंच जाना है। आप मक्का मुकरमा में अपने होटल में हैं, सहरी का वक्त हो गया है, आपने जल्दी से अपने होटल से निकलना है और उस मकाम पे पहुंचना है जहां जाके अपने सहरी कर देंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है, शदीद तरीन रश होता है रमजानुल मुबारक के महीने में। और जो होटल के अंदर से खाना लोग खाते हैं वो सम टाइम रह जाते हैं, इस बात का मैं खुद गवाह हूं। इसलिए आपने एहतियात करनी है, आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। सहरी के वक्त आपने सहरी के टाइम से कोई आधा घंटा पहले तक आपने उस मकाम पे पहुंच जाना है जहां से आपने सहरी करनी है। और इसी तरह इफ्तारी का जब वक्त होना है तो आपने टाइम पे अपने इफ्तारी के जो मामलात हैं उनको क्लियर करना है, क्योंकि रश बेइंतहा होना है वहां पे। है कि आप अगर बिलफर्ज मस्जिदुल हराम जा रहे हैं, रमजानुल मुबारक का महीना है, रोजे की हालत में है, बहुत सारे लोग वहां पे रोजे की हालत में होते हैं, तो आप अपने हाथों में एक शावर ले लें। ठीक है, शावर के अंदर पानी डाल लें, पानी जो है आप अपने भी सर पे डाल लें, दूसरों के सर पे भी डाल लें, हाजी वहां पे डाल रहे होते हैं। ठीक है, एहतियात करें और अपने आप को कोशिश करें कि आप गर्मी से बचाएं। आप रमजानुल मुबारक में अल्लाह के घर आए हुए हैं तो अपनी सेहत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रमजानुल मुबारक में जो आपने वहां पे खाना खाना है, जो ग़िज़ा लेनी है, वो ज्यादा सॉलिड ना लें। कोशिश करें कि मैक्सिमम आप नरम ग़िज़ा लें और लिक्विड ज्यादा, दही का ज्यादा इस्तेमाल करें, लिक्विड ज्यादा इस्तेमाल करें, खुश्क और गर्म ग़िज़ाएं कम इस्तेमाल करें, खजूरें बहुत ज्यादा हरगिज़ ना खाएं। यहां आपकी खजूरों खाने की आदत इतनी ज्यादा होती नहीं, वहां जाके एकदम से इतनी खजूरें खाते हैं, मैदा भी खराब और हाजी भी खराब। इसलिए कोशिश करें कि इन चीजों से आपने बचना है, कि ओवर ईटिंग से बचना है और इररेलेवेंट ईटिंग से भी बचना है, कि जिस चीज की आपकी आदत ही नहीं है। इफ्तारी में वहां पे 100 तरह की चीजें आपको दे दी जाती हैं और हम सारी ठूस के खा रहे होते हैं और जबरदस्ती खा रहे होते हैं। इसलिए आपने इस बात की एहतियात करनी है कि आपने वहां पे जब जाना है तो आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, इररेलेवेंट चीजों को नहीं खाना। अगली बात यह है कि रमजानुल मुबारक में जब आप उम्रे पे जाएंगे तो आप जब मस्जिदुल हराम में जा रहे हैं, नफली तवाफ के लिए जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं तो अपने आप को कवर करके जाना है। कपड़े जो हैं उस हिसाब से आपने लेने। गर्मी में आप गर्म कपड़े तो पहन नहीं सकते, अंडरस्टूड बात है कि आपने गर्मी वाले ही पहनने, लेकिन आप छतरी लें, चादर सर पे लेके जाएं। ज़ियारत पे अगर आप जा रहे हैं, अपने आप को मुकम्मल आपने कवर करना है। हाफ बाजू आपने वहां पे शर्ट नहीं पहननी, कोई भी ऐसा काम नहीं करना, अपने आप को मुकम्मल ढांप के छुपा के फिर आपने बाहर निकलना है। यानी अपनी सेहत का मैक्सिमम वहां पे ख्याल रखना है। आप सेहतमंद रहेंगे तो आप उम्रे भी अदा कर सकेंगे, आप नफली तवाफ भी कर सकेंगे, आप हरम शरीफ में तिलावत कुरान भी कर सकेंगे। और अगर आपकी सेहत ही खराब होगी, खुदा ना खास्ता, आप ना सिर्फ अपने लिए परेशानी क्रिएट करेंगे बल्कि अपने साथ मौजूद काफिले वालों के लिए भी परेशानी का सबब बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि रमजानुल मुबारक में जो बुजुर्ग जाते हैं, जो बीमार जाते हैं, जिनकी वैक्सीनेशन होती है, शुगर जिनको होती है, 100 तरह के मामलात होते हैं, उनके डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है आपने। उनकी ग़िज़ा का, उनके खाने पीने का, उनके सारी मामलात को डिटेल से पहले उनके डॉक्टर से कंसल्ट करके, तसल्ली करके, समझने के बाद फिर आपने उनको साथ लेके जाना है। ऐसा ना हो कि आप किसी को साथ ले जाएं, वो डिहाइड्रेशन का वहां पे शिकार हो जाए और एक नया मसला बन जाए, खुदा ना खास्ता। इसलिए आपने इन चीजों की एहतियात करनी है। और जो बुजुर्ग आपके साथ जा रहे हैं, जो बड़े लोग आपके साथ जा रहे हैं, उनका अपने खसूसी ख्याल रखना है। और उनकी जो मेडिसिन है, मेडिकेशन है स्पेशली, उनकी सारी डिटेल, सारे मामलात यहीं से आपने क्लियर करके, अच्छे से अंडरस्टैंड करके, उसका स्केड्यूल समझ के फिर आपने साथ लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रमजानुल मुबारक में जो लोग उम्रे पे जाते हैं और वो व्हील चेयर पे होते हैं, खुदारा वो एहतियात करें, गर्मी के वक्त दोपहर को व्हील चेयर खाना काबा में ना लेके जाएं। कोशिश करें कि उस वक्त आप मस्जिदुल हराम में कम से कम जाएं, ज्यादा वक्त रात का वहां पे गुजारें। रमजान की ठंडी रातें वहां पे गुजारें, सारी रात वहां बैठें, सुबह सहरी करें मस्जिदुल हराम के करीब, फजर की नमाज बाजमात पढ़ें, उसके बाद फिर आप वापस आ जाएं। ठीक है, इसलिए बड़ों का और स्पेशली व्हील चेयर वालों का ख्याल लाजमी रखें।
अगली बात यह है कि रमजानुल मुबारक में आपने एक स्केड्यूल बना के जाएं कि मैंने वहां पे वक्त कैसे गुजारना है। रैंडम टाइम ना गुजारें, कुछ पता ही नहीं है कि मैंने कब सोने, कब उठने, कहां जाने, कुछ पता नहीं, ऐसा ना करें। स्केड्यूल बनाएं। फर्ज करें आपने प्लान कुछ इस तरह किया हुआ है, आपके ग्रुप वालों ने, आप लोगों ने, कि आप मस्जिदुल हराम चले जाते हैं इफ्तारी से पहले। आप मस्जिदुल हराम में जाके इफ्तारी करते हैं, असर के बाद चले जाते हैं, सपोज करें इफ्तारी वहां पे आपने की है, मगरिब वहीं पे पड़ी है, मगरिब के बाद आपने जाके खाना खाया जहां से आपने खाना था, उसके बाद आपने इशा की नमाज मस्जिदुल हराम में पढ़ी है, इशा की नमाज पढ़ के तरावी वहां पे पढ़ी है, तरावी के बाद फिर वहीं पे पढ़े रहे, खाने काबा के सामने बैठे रहें, ज़ियारत करते रहें, दुआएं करते रहें, तड़पते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, उसका फजल मांगें, उसका करम मांगें, उसकी रहमतें मांगें, उससे बेइंतहा मांगें। वो अकबर है, वो बहुत कुछ देगा, मायूस नहीं करेगा। यही काबा है, यही मकाम है जहां से लाखों करोड़ों अपने दामन भर के लेके गए हैं, आज कब्रों में सुकून की नींद सो रहे हैं। अल्लाह हमें उनमें भी शामिल करना जो यहाँ से खाली नहीं लौटते। रातों को, यहाँ रमज़ान की रातों को तड़प तड़प के अल्लाह से मांगे, रो रो के अल्लाह से मांगे। कोई वक्त ऐसा ना गुजारें जो गफलत में गुजरे। ज्यादा से ज्यादा आप बैतुल्ला शरीफ के सामने बैठ के अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगे, छोड़ दे हो इधर उधर घूमना, और मैक्सिमम जो है वक्त है वो अपना हरम शरीफ में गुजारें। उसके बाद फर्ज करें सहरी का टाइम होता है, वहीं पे आप सहरी करें। सहरी करने के बाद आपने फजर की नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करने के बाद आधा पौना घंटा मजीद अगर हिम्मत है तो बैठे, अदरवाइज अपने होटल में चले जाएं, उसके बाद आप सो जाएं। ठीक है, आप चाहे जोहर की नमाज तक सोते रहें, जोहर के वक्त उठे, फिर मस्जिदुल हराम आ जाएं, बाजमात नमाज पढ़ें, फिर जाके सो जाएं, असर के करीब फिर उठें और फिर जाके आप इसी तरह रूटीन में अपना वक्त गुजारें। ये मैंने आपको एक स्केड्यूल दिया है, अगर मुमकिन हो तो इस तरह कर लें, बाकी जैसे आपके लिए ईजी है उसी के अकॉर्डिंग आपने प्लान करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रमजान मुबारक में जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं वो खुदारा अपने हाल पे रहम करें, क्योंकि रमजान का महीना होता है, मार्केटों में बेइंतहा रश होता है, लोग फंस जाते हैं, ना सहरी की खबर होती है, ना इफ्तारी की होती है, ना इबादत का लुत्फ रहता है, ना इबादत का मजा रहता है। इतने इतने बड़े बैग्स उठाए होते हैं, ब्लैंकेट्स उठाए होते हैं, 100 तस्बीह उठाई होती है, 300 लोगों के लिए कपड़े उठाए होते हैं। खुदारा ये काम हरगिज़ मत करें। रमजान मुबारक में आप फोकस करें कि आपका मैक्सिमम टाइम अल्लाह के घर में गुजरे, रोज़ा रसूल के सामने गुजरे, मस्जिद नबवी शरीफ में गुजरे, इबादत करते गुजरे। ये लम्हे बड़े कीमती हैं, बार बार नहीं नसीब होते और हर किसी को भी नसीब नहीं होते। अल्लाह सबको नसीब करे। बहर कैफ आपने मैक्सिमम जो टाइम है वो इबादत में गुजारें, अल्लाह के घर के सामने गुजारें, रोज़ा रसूल पे गुजारें, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजारें और दुआएं करते गुजारें कि अल्लाह हम सबको बुला। बहुत सारे लोग वहाँ पे तड़प रहे हैं, वो नहीं आ सके, उनके लिए भी दुआ करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रमज़ान मुबारक में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं उम्रे के लिए, तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग उनको बुलाते हैं अपने पास सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए। तो कोशिश करें कि उन लोगों के पास रमज़ान मुबारक में ना जाएं। ठीक है, उनमें से उनको रिक्वेस्ट करें कि आप हरम शरीफ आ जाए। ठीक है, देखिए वो वहीं पे रहते हैं, वो तो कभी भी आ सकते हैं, आप तो कभी कभार गए हैं और पता नहीं दोबारा जाना नसीब जिंदगी में होने नहीं होना। तड़प तड़प के दुआएं कर करके, पैसे जमा कर करके, लोगों से दुआएं करवा करवा के बंदा जाता है। तो कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक में इन बातों का ख्याल रखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रमज़ान मुबारक में अपनी सेहत का जहाँ अपने ख्याल रखना है, उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि आपने अपनी नींद को पूरा करना है। वहाँ रौनकें बड़ी होती हैं, पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। हाजी जिस काम में पड़ गए बस वो फिर भूल जाते हैं कि हमारा कुछ स्केड्यूल भी है, हमने कहीं वापस भी जाना है। फ़र्ज़ करें मार्केट में चले गए हैं, किसी ने एक घड़ी लेनी है तो वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। एक घड़ी के चक्कर में 10 दुकानों पे टाइम गुजार के आता है, ना सोने का पता ना उठने का, तो इसलिए फिर वहाँ पे उनकी तबीयत अपसेट हो जाती है। कोशिश करें अपनी नींद पूरी करें, नींद पे कंप्रोमाइज़ ना करें। जितनी आपकी नींद पूरी होगी, जितनी आपकी सेहत अच्छी होगी, जितना आप अपना ख्याल रखेंगे, ज़ाहिरी बात उतनी आप इबादत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे, उतनी ज़्यादा दिल जमी से कर सकेंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपनी नींद को भी पूरा करें। फजर के बाद चाहे सो जाएं, जोहर तक सोते रहे, सारी रात हरम में गुजारें। कोशिश करें अपनी सेहत का ख्याल रखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोशिश करें कि आप ख़रीदारी जो
बड़ा बड़ा सामान ख़रीद लेते हैं, वो कम से कम ख़रीदें, क्योंकि अगर हालत रोज़ा में ही आपने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जाना है, हालत रोज़ा में ही आपने अपने होटल से सामान बाहर निकालना होता है, अंदर लेके जाना होता है, बाकी सारे मामलात होते हैं, तो रोज़े की हालत में इतना ज़्यादा वज़न उठा के सफ़र करना, मूव करना आजमाइश होती है। लोग मार्केटों में 8-8 घंटे गुजारते हैं, इतना वज़नी सामान उठाया होता है, रोज़े की हालत में होते हैं। तो इन चीज़ों से आपने इज्तिनाब करना है, कोशिश करनी है, बचना है। आपके पास 2 चीज़ें हों जब आप वहाँ से वापस आएँ, एक जमजम होना चाहिए और दूसरा आपके पास मदीना मुनव्वरा की खजूरें होनी चाहिए। मक्का मुकरमा से जमजम, मदीना मुनव्वरा से खजूरें, बस। तीसरा आपके पास दुआएं होनी चाहिए जो आपने सबके लिए करनी है, वहाँ भी करनी, यहाँ आके भी करनी, जाते हुए भी करनी, वापसी पे भी करनी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए।